शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने बजे के स्वप्न देखे हुए सच होते हैं, स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन से स्वप्न निरर्थक हैं और कौन से स्वप्न सार्थक हैं, और स्वप्न किसे नहीं बताना चाहिए। तो ये हम आपको वाग्भट्ट जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और उन्होंने क्या कहा है स्वप्न के बारे में। आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने मत दिए हैं स्वप्न के बारे में। तो सबका जो निचोड़ है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वाग्भट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो वाग्भट आयुर्वेद के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। उनका जो मुख्य रचना है वो है अष्टांग संग्रह, और आचार्य चरक के शिष्य थे वो। और आचार्य शंकराचार्य के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो हम स्वप्न देखते हैं, कभी कभी हम जो स्वप्न देखते हैं विज्ञान के हिसाब से माने, तो जो हम सोचते हैं वो हम देखते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जागृत अवस्था में हम जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, या आकांक्षा रखते हैं, हम देख लेते हैं रात को। जब हम पूरी नींद में नहीं होते हैं तो हम स्वप्न देख लेते हैं। गहरी नींद और सुप्तावस्था दोनों के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे हम स्वप्न देख लेते हैं। अभी कितने समय में सपनों का फल मिलता है? स्वप्न तो हम रात को भी देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, जब आप सोएंगे स्वप्न देख सकते हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार स्वप्न यदि आप रात में देखते हैं और जागने पे भूल गए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। स्वप्न यदि आपने बहुत लंबा देखा, चलचित्र के जैसा चल रहा है, तो भी उसका अर्थ नहीं है। और आपने शॉर्टकट 5-10 सेकंड में देख लिया तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। दोनों का ही अर्थ नहीं है। रात की शुरुआत में जब आप स्वप्न देखते हैं, समझ लीजिए आप जल्दी सो गए और 11 और 1 बजे के बीच में आपने कुछ स्वप्न देखा, तो उसका जो फल है आपको 1 साल के आसपास में मिलेगा। आप 12 और 2 बजे के बीच में या 3 बजे के बीच में देख लें तो उसका स्वप्न जो है 6 से 8 महीने के बीच मिलता है, ऐसा माना गया है। सूर्योदय से पहले देखेंगे तो ये आपको 3 से 6 माह के भीतर मिलेगा। और जिस सोने से मतलब उठने से पहले या सूर्योदय के समय आप देखते हैं तो हो सकता है आपको उसका फल उसी दिन मिल जाए। दूसरी चीज़, आप अच्छे स्वप्न भी देखते हैं, बुरे स्वप्न भी देखते हैं। अच्छे स्वप्न का यदि आपको अर्थ पता है और आप देखते हैं तो उसे आप किसी को बताएं नहीं। और एक बार आपने स्वप्न देख लिया तो वापस सोना भी नहीं है। तो यदि आप सो गए तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप बुरे स्वप्न देख रहे हैं और चाहते हैं कि बुरा घटित नहीं हो आपके साथ, कभी कभी हम डर जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, बुरे स्वप्न को आप किसी को बता दीजिए। ये काट है, भगवान शिव को उठ के याद कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, तो भी वो कट जाएगा। उसके बाद स्वप्न देखे और सो गए तो भी उसका जो बुरा फल है आपको कोई प्रभावित आपको नहीं करेगा। अभी स्वप्न 7 प्रकार के होते हैं ऋषि वाग्भट के हिसाब से। एक, जो हमने देखा है वो हमने देखा, जो हमने सुना है वो हमने देखा, कुछ हमने अनुभूति किया वो हमने देखा, कुछ मांगने से संबंधित सपने होते हैं, और कुछ हम जो कल्पना करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये 5 तरह के हो गए। इन सपनों का कोई अर्थ नहीं है। यदि भविष्य में होने वाली चीज़ों को आप देखते हैं या आसपास के दोष के संकेत को देखते हैं तो फिर इसका अर्थ है। दोपहर को आप सोए और आपने स्वप्न देखा तो इसका भी कोई फल नहीं मिलता है, कोई अर्थ नहीं है इसका, बेकार है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि भाई स्वप्न किसे नहीं बताना चाहिए, बहुत लोगों को स्वप्न नहीं बताना चाहिए, जिसे हम थोड़ा बहुत मानते भी हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं भी मानते हैं, पर जो कहा गया है, जो लिखा गया है धर्म ग्रंथों में, वो हम आपको बता सकते हैं।
देखिए, जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं बोल सकते कि भाई उसका दुर्भाग्य उसके साथ में है, पर कभी-कभी किसी का समय अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। कोई आपका दुश्मन है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, उसे भी स्वप्न नहीं बताना चाहिए। शत्रुओं से स्वप्न साझा करना ही नहीं चाहिए। हो सकता है विपत्ति आ जाए। और एक और चीज़ जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि भाई जो कश्यप गोत्र वाले हैं उन्हें भी नहीं बताना चाहिए। हालाँकि मैं तो ज़्यादा नहीं मानता इन सब चीज़ों को, पर उन्होंने कहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्यप गोत्र के जो लोग हैं उन्हें भी स्वप्न नहीं बताना चाहिए। तो मैंने आपको स्वप्न के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।